ओके, तो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग शिवम। तो गाइस पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, लास्ट क्लास में से हमने किया क्या था, वी डोंट हैव इट हियर। ओके, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमारा जो पूरा का पूरा क्लास गया था वो किस कॉन्सेप्ट पे गया था कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होता है। ये क्लास का आधा पार्ट इसमें गया था और दूसरा पार्ट गया था लॉग का वैल्यू एक से ज्यादा कब होता है और लॉग का वैल्यू एक से कम कब होता है। राइट, तो एक छोटा सा रिकॉल कर लिया जाए पहले, उसके ऊपर एक छोटा सा रिकॉल कर लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव value greater than 1, will have value greater than 1। जैसे कि मैंने यहां पे रखा log 7 with base 5, फिर हमने रखा log मान लो 5 with base 7। चलो पहले तो इसमें बताओ कि कौन सा वाला होगा, इसमें बताइए कौन सा वाला होगा। शुभम अभी ठीक है आवाज? मानस, मृगांक, सनी, उज्जवल वेरी गुड, शिफाली करेक्ट, अमन करेक्ट, विनय, ऋषंक, शुभम ओके, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट, परफेक्ट। सो बेसिकली आपको बताया गया था कि 1 से बड़ा कब होता है वैल्यू, उसके लिए आपको पहले बेस चेक करना है ना। अगर हम एक बार उस केस पे बात करें, log a with base b is greater than 1, इसके दो केसेस हैं, इसके दो केसेस थे। पहला, if b is greater than 1, अगर बेस एक से ज्यादा है तो उस केस में आपका a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए, और अगर आपका बेस का वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में आपका a का वैल्यू लेस देन b होना चाहिए। तो अभी मैंने जो आपके सामने a और b रखा, दोनों में जो बेस है वो एक से ज्यादा है, तो हमको अभी फिलहाल किसको देखना चाहिए, इस सिचुएशन को देखना चाहिए। जहां पे a ग्रेटर देन b होगा वहां पे लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 होगा और ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये हम इस कंक्लूजन पे इजीली आ पाए, सिंपली लास्ट क्लास का यूज था। अच्छा, एक और क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 वाला, व्हेन विल द, या फिर अगर मैं आपको सिंपली क्वेश्चन लिखूं यहां पे, log ऑफ 0.5 with base 2, is this greater than 0, true or false? ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ट्रू और फॉल्स, बताइए। ऋषु, आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू होगा, इसीलिए आप बार बार लीव कर जा रहे हो, हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एक बार रिमूव करूंगा तो आप दोबारा सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अमन, सनी, शिफाली, शुभम, ऋषंक, उज्जवल, मानस करेक्ट, द आंसर इज फॉल्स। मृगांक, द आंसर इज फॉल्स यार। ठीक है, द आंसर इज फॉल्स। याद करो क्या था टेक्निक, राइट। अच्छा चलो, मैक्सिमम पीपल हैव डन इट करेक्ट, सो वी कैन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा लास्ट क्लास के ऊपर बेस्ड था। ओके, एज आई हैव टोल्ड यू इन द मैसेज, आज का 1 घंटे में हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिसा एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कवर करें, और फिर आधे घंटे में कहूत करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो गाइस, कोई भी रियल नंबर जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2.5 है, तो 2.5 को क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस 0.5। तो यहां पे जो आपका ये 2 दिख रहा है, दिस 2 बिकम्स योर इंटीग्रल पार्ट, और ये इसको बोला जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसको बोला जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सिमिलरली
अगर मैं यहां पे रखता हूं 7 में क्या होगा, 7 को आप 7 + 0 करके लिख सकते हो, तो यहां पे जो 7 होगा वो आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और 0 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और केस देखते हैं। इस बार लेट्स से आई टेक -2.5। पहला वाला क्या था, वो था 2.5, अब है -2.5। तो -2.5 में इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? तो -2.5 को लिखा जाएगा -3 + 0.5, -3 + 0.5, बिकॉज जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट हम हमेशा एक तरीके से पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, 0 हो सकता है। तो इसीलिए जब हमारे पास 2.5 आया, तो 2.5 के लिए हम इसको ऐसे देख सकते थे स्टूडेंट्स, लेट्स से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस नंबर लाइन पे 2.5 किसके बीच में आएगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा। तो कहने के लिए आप इसके जस्ट लेफ्ट पे देखते हो, लेफ्ट में जो इंटीजर है 2, तो 2 से 2.5 के बीच में जो गैप है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। 7 के केस में हम कह सकते थे 7 के केस में क्या है, वो खुद एक इंटीजर है, तो उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, 7 में कोई फ्रैक्शन है नहीं। यस ये शुभम, फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन का मतलब अगर थोड़ा समझे तो नहीं होता है कि फ्रैक्शन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे केक हो गया, आप लोगों के सामने मैंने केक रख दिया, आपकी क्लास का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब जब वो केक काटोगे और उसके बाद जब स्टूडेंट्स के पार्ट जो हिस्सा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ केक। ओके, तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ समथिंग, राइट, पार्ट ऑफ समथिंग। अब मान लो कि किसी स्टूडेंट को केक नहीं मिला, तो हम बोलेंगे व्हाट, लेट्स से मुझे केक नहीं मिला, ठीक है, आप लोगों ने खुद खा लिया, तो वहां पे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक डिड आशीष गॉट टू ईट, सो माय आंसर विल बी 0, बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं आया। लेट्स से कि यहाँ पे शुभम है, उसने 25% केक खा लिया, तो वहां पे बोला जाएगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड ही एट। तो अगर 1 किलो का केक था तो 250 ग्राम वही खा गया, तो वहां पे बोला जाएगा कि 1/4 ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब 1/4 ऑफ द केक वाज ईटन बाय शुभम। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रैक्शन होता है ये कभी नेगेटिव नहीं होता। रियल लाइफ में भी, इवन लोअर क्लासेस में भी, जब भी आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया होगा, आपको बोला गया होगा कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इट इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और वो भी वैल्यू कभी 1 नहीं होती है, वो भी कभी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, अच्छा गाइज जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे रॉबिन बता रहे हैं और आई थिंक एक और ने बताया कि आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है। कितने लोगों को आवाज का लैक लग रहा है, कितने लोगों को आवाज कम लग रही है? प्लीज रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिएगा अगर आपको आवाज कम लग रहा है तो। ओके, सो रिशु एंड रॉबिन, देख सकते हो सिर्फ आप ही दोनों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास ईयरफोन्स है तो उसे यूज कीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो ओनली 2 ऑफ यू हैव रेज योर हैंड एंड बाकी 20 लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट। अब सिमिलरली गाइस क्या होता है कि जब -2.5 की बात करते हैं ना, तो -2.5 में लोग क्या करते हैं, लोग इसको रखते हैं -2 -0.5 और फिर वो लिखते हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है -2 और इसका इंटीग्रल पार्ट है, सॉरी, -2 और फ्रैक्शनल पार्ट है -0.5। आपने ये ब्रेकेज तो सही किया, -2.5 को हम -2 -0.5 बोलेंगे, लेकिन जब इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट की बात होती है
तो आपको सबसे पहले उसको ब्रेक करना होगा इस तरीके से कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव ना हो। तो ये ब्रेकिंग सही है, लेकिन यहां पे अगर हम इसका इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो इंटीग्रल पार्ट विल बी -3 and not -2, and similarly fractional part will be 0.5 and not -0.5। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है जो अपन को यहां पे ध्यान में रखनी है। ओके, यस शुभम, दिस इज अ सिंपल रूल जो आपको याद रखना है फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए। सिंपल तरीका बताओ तो क्या करोगे ऋषु? देखो सिंपल तरीका क्या करोगे, जैसे -2.5 आया है, यस शिवम? सर एक बार और समझाइए सर, समझ नहीं पाया सर, हाँ, वॉइस लैग हो रहा था आपका। -2.5 के केस में आप सबसे पहले ये देखो, सबसे आसान तरीका, -2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? चैट बॉक्स में बताओ जिन जिन को नहीं समझ में आया। -2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? ऋषु, शिवम, -2.5 अगर यहां पे है तो वो किन दो इंटीजर्स के बीच में रहेगा? व्हाट ऋषंग? 2 and 3 नेगेटिव वैल्यू नहीं दिख रहा है क्या? शिवम 2 और 3 लिख रहे हो, आयुष 2 और 3 लिख रहे हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं दिख रही है। -2.5 किन दोनों के बीच में आएगा? इट विल कम बिटवीन -3 and -2। It will come between -3 and -2। विनय, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, ये तो मैं सिंपली पूछ रहा हूं कि -2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि -2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। सो नाउ इट विल कम बिटवीन -3 and -2। आपको जब भी किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट निकालना है, आप क्या करोगे, आप पहले देख लो कि वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, आप उसके बाद जब आप ये फिगर आउट कर लिए कि -2.5 कम्स बिटवीन -3 एंड -2, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होता है वो इसका इंटीग्रल वैल्यू निकल, वहां से इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा, वहां से इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा। ठीक है, जो आप इसके जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर दिख रहा होगा -2.5 के, which is -3, so -3 will be the integral part here। okay, -3 will be the integral part here। और ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये जो बीच में गैप दिख रहा है, this gap will be the fractional part। this gap will be the fractional part। तो -3 से अगर हम -2.5 पे जाना चाहते हो तो गैप कितने का आएगा? 0.5 का गैप आएगा। सो 0.5 विल बी कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.5। ये वाला। हाँ शुभम? सर -2.5 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा हम लोग उसको ले सकते हैं सर। Exactly, तो सर just left। Yes, ऐसा sir. नहीं कि आप पूरा लेफ्ट ही चलते रह गए, नहीं इमीडिएट सर, लेफ्ट। तो -2.5 और -3 के बीच का भी नंबर ले सकते हैं चाहे तो। नहीं, आपको इंटीजर ही लेना है ना। ओ इंटीजर ले, ओके सर, इंटीजर लेना है। ठीक है, जैसे कि अच्छा। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैं आपसे अब पूछ रहा हूं पहले तो एक पॉजिटिव नंबर फिर से ले लेते हैं, लेट्स से 6.5 या 6.4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 6.4। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो 6.4 किन के बीच में आएगा? तो 6.4 विल कम बिटवीन 6 and 7। इट विल कम बिटवीन 6 and 7। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट 6.4 के जस्ट लेफ्ट में कौन दिख रहा है? 6.4 के जस्ट लेफ्ट में दिख रहा है 6। So this 6 will be the integral part। और जहां पे पहुंचे हो, अब ये जो बीच में गैप आ गया ना, ये जो गैप है, this gap will be called as the fractional part। म्यूट कर लो। ठीक है, this gap will be called as the fractional part। So finally
6.4 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 0.4, तो 6 विल बिकम योर इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, इसको आईपी लिख देता हूं, एंड 0.4 बिकम्स योर फ्रैक्शनल पार्ट। अब सोचो कि यही अगर हमारे पास माइनस में होता, यही अगर हमारे पास माइनस में दिया हुआ रहता, -6.4, तो चलिए तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए क्या होता। -6.4 के लिए हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या होता और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? टेल मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, वेरी गुड। हर्ष करेक्ट है, मानस गलती है, सनी करेक्ट, शुभम करेक्ट, शिवम गलत, रॉबिन गलत है अभी भी। रॉबिन चेक करो यार, क्या वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है आपका जो फ्रैक्शन है? गुलशन सही है, विनय करेक्ट है, मृगंग सही है, ऋषंक ऋषंक फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। उज्जवल सेम आपके लिए भी फ्रैक्शनल पार्ट में गड़बड़ है, इंटीग्रल में भी गड़बड़ है इनफैक्ट। अमन करेक्ट। चलो सो लेट्स डिस्कस। -6.4 किन के बीच में आएगा? गाइस आपको समझना पड़ेगा, देखो ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे नेगेटिव नंबर है, तो अंतर तो पता होना चाहिए ना कि अब अगर आपसे पूछा जाएगा -6.4 किन के बीच में आने वाला है, so we know it is going to come between -6 and -7। -6 और -7 के बीच में ही -6.4 आएगा। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ये छोटी सी गलती कर रहे हो, आपने यहाँ -6 लिख दिया है और आपने यहाँ -7 लिख दिया है। लेकिन आप ही बताओ नंबर लाइन पे क्या ये ऐसे आता है? आप जो यहाँ पे रख रहे हो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग रखना है, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -7 कहाँ जाएगा? -7 यहाँ होगा और -6 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -6.4 के लेफ्ट में रहेगा यार, ये गलती ना करे। जिन लोगों का आंसर गलत हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, जितने लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 आ रहा है वो लोग सब यही गलती कर रहे हैं। तो अब अगर आप इसको इस अप्रोच से फॉलो करोगे जो हमने किया है, तो अब इसके लेफ्ट में आप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। नीतीश निराला अब नहीं कर पाओगे, ऑफ कर दिया मैंने। नेक्स्ट, और इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये गैप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इज इट ओके? ठीक है, तो बेसिकली जब आप ऐसे भी देखो, फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप -7 को यहां लिख दोगे तो आप ही हिसाब लगा सकते हो कि -7 में कितना जोड़ा जाए ताकि -6.4 आएगा। -7 में कितना जोड़ा जाए ताकि -6.4 आएगा, तो -7 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 0.6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा -7 हो गया आईपी और हमारा 0.6 हो गया हमारा एफपी, ठीक है। ये क्यों हम लोग देख रहे हैं? बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा में अभी इसका डायरेक्ट यूज होने वाला है। देखिए कैसे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, जब हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना, जब हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने इधर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहां, तो log 2 विद बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010। तो यहाँ पे लॉग का जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको भी पता है स्टूडेंट्स की लॉग का वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ सकता है, मतलब हमेशा लॉग का आउटपुट इंटीजर नहीं होता है। जैसे कि log 2 विद बेस 2 का वैल्यू 1 होगा, log 4 विद बेस 2 का वैल्यू 2 होगा। तो अब आप 2 से 4 के बीच में किसी नंबर का लॉग निकालेंगे तो उसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो हम बेसिकली उस लॉग की वैल्यू में जो इंटीग्रल पार्ट होता है, हाँ, तो यहाँ पे इस लाइन को पढ़िएगा,
Hence the common logarithm of a number consists of two parts. जब भी आप log कैलकुलेट करते हो तो वो भी एक वैल्यू निकल कर आती है, एक रियल नंबर निकल कर आती है आउटपुट। तो वो रियल नंबर में ऑब्वियस सी बात है कि एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक रैशनल पार्ट होगा, of which the integral part may be zero or an integer। जो इंटीग्रल पार्ट है वो जीरो भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, जबकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो डेसिमल वाला पार्ट है, वो हमेशा लेस देन 1 होता है एंड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड, अब यहां देख सकते हैं, द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द मैंटिसा। अब वही जब आपने किसी नंबर का लॉग का वैल्यू कैलकुलेट किया और लॉग के वैल्यू में जो इंटीग्रल पार्ट निकल कर आया उसको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है और डेसिमल पार्ट को मैंटिसा बोला जाता है, राइट। तो कुछ भी अलग नहीं है, इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है, डेसिमल पार्ट को मैंटिसा का नाम दिया गया है। ठीक है ना, अब ये हम कॉन्सेप्ट क्यों देख रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम आगे इसको देखेंगे, जैसे ये यहाँ आइए, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेई पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एक बार क्वेश्चन आया था, एक या दो क्वेश्चन, वो भी मतलब बहुत पहले। छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह या इवन एनडीए वगैरह में यहाँ पे इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अब जैसे कि सबसे पहला सवाल है स्टूडेंट्स, अगर आप पहला लाइन पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 1 विद बेस 10, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि log 1 विद बेस 10, तो log 1 तो कभी भी निकालो वैल्यू 0 ही निकल कर आता है किसी भी बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट log 10 विद बेस 10, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू है 1। यहां पे log 100 विद बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो गाइस अब अगर हम यहां देखें तो यहां पे हमारा इंटीग्रल पार्ट कितना है, 0 है, और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं, कोई डेसिमल नहीं दिख रहा, तो डेसिमल नहीं दिख रहा, पॉइंट नहीं दिख रहा, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 हो गया। यहां देखोगे तो इंटीग्रल पार्ट 1 है, फ्रैक्शन अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, तो वो 0 हो गया। यहां देखोगे तो इंटीग्रल पार्ट है 2, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिख रहा, 0 हो गया। तो बेसिकली ये जो लाइन लिखी हुई दिख रही है आपको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log of 1 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे भी जब हम log 1 विद बेस 10 कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। अब उसमें अगर आप इंटीग्रल पार्ट ढूंढोगे तो 0 निकल कर आए, और उसी इंटीग्रल पार्ट को क्या नाम दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है। सिमिलरली अगले वाले में देख सकते हो, जो हमने log 10 विद बेस 10 का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, 1 आ गया वैल्यू, तो वहां पे इंटीग्रल पार्ट 1 है। अब वही इंटीग्रल पार्ट को क्या बोला गया है, उसी इंटीग्रल पार्ट को बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली log 100 विद बेस 2 का वैल्यू 2 है, वहां पे कोई डेसिमल नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, मतलब मैंटिसा 0 कह सकते हो, और इंटीग्रल पार्ट 2 आया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 है। अच्छा, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी इसमें छोटा सा लॉजिक अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स, log 1 with base 10 is equal to 0 होता है, log 10 with base 10 is equal to 1 होता है, log 100 with base 10 का वैल्यू 2 होता है। तो एक छोटा सा सवाल, ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है। अब अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं log का वैल्यू x with base 10 where x is belonging to 1 से लेके 10, 1 और 10 को छोड़ के उसके बीच का अगर हम कोई भी नंबर उठाते हैं और उसका log कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हो कि क्या होगा? वेरी गुड हर्ष। स्टूडेंट्स, log 1 का वैल्यू 0 है, log 10 का वैल्यू 1 है बेस 10 पे। तो अगर आप 1 और 10 के बीच में किसी नंबर, मान लो log 2 कैलकुलेट कर रहे हो, log 3 कैलकुलेट कर रहे हो, log 3.7 कैलकुलेट कर रहे हो, log 4.2 कैलकुलेट कर रहे हो, तो इन सारे log का वैल्यू, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी वैल्यूज होंगी ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा?
बिकॉज log 1 का वैल्यू 0 था, तो log 2 देखेंगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा, log 3 का वैल्यू भी 0 पॉइंट कुछ होगा, 1 पॉइंट कुछ क्यों नहीं कह रहा हूं, बिकॉज log 10 विद बेस 10 इज 1। तो अगर हम नंबर 1 से 10 के बीच में रख रहे हैं और उसका अगर हम log कैलकुलेट करें तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? टेल मी यस और नो, सोच के बताइए, टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड। मैं कह रहा हूं कि कोई भी नंबर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम इतना कह सकते हैं कि हमारा log जब कैलकुलेट करोगे उस नंबर का बेस 10 पे तो कितना निकल कर आएगा? 0 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा, राइट? अच्छा, अब यहां देखिएगा, इस जगह पे log 10 का वैल्यू है 1 और log 100 का वैल्यू है 2, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अब अगर हम यहां पे log y कैलकुलेट करेंगे बेस 10 पे, वेयर y बिलोंग्स टू 10 से 100, 10 से लेके 100 के बीच में अगर कोई नंबर उठाते हो और उसका log कैलकुलेट करोगे, तो अब बताओ वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू कितनी रहेगी? उज्जवल, हर्ष सही है, शुभम करेक्ट, स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट। गुलशन 2 नहीं हो सकता कभी भी गुलशन, बिकॉज 100 का जब log कैलकुलेट किया तब 2 आया है, तो अगर आप नंबर 10 से 100 के बीच में ले रहे हो तो 100 तो कभी भी नहीं होगा, 100 से कम ही रहने वाला है, तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा वो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है ना, 1 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? आई थिंक एवरीवन एग्रीज टू दिस, 1 पॉइंट समथिंग के बीच में रहने वाला है। अमृता ग्रेटर देन 2 तो कभी नहीं होगा। अगर 10 का log कैलकुलेट किया जा रहा है तो 1 आया है आउटपुट, और 100 का log कैलकुलेट किया है तो आउटपुट 2 आया है, तो 10 और 100 के बीच में कोई नंबर उठाकर अगर आप उसका log कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो अगर उसका आउटपुट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा मतलब 1 पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है, राइट? सो यहां पे वही चीज को लिखा गया है और देखा गया है कि अब जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 83.5609, सोचो ये 10 और 100 के बीच में एक नंबर है, 10 और 100 के बीच में एक नंबर है, अगर 83.5609 अगर आप इसका log कैलकुलेट करते हो तो ये 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। अब वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इंटीग्रल पार्ट तो पता चल गया ना, मुझे उसका इंटीग्रल पार्ट पता चल गया 1 होगा, और इंटीग्रल पार्ट का मतलब ही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आप सोच सकते हो कि बिना हम कैलकुलेट किए, बिना हम log का वैल्यू कैलकुलेट किए ये बता पाए कि भाई साहब उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, या जो भी कैलकुलेट करके log निकल कर आएगा उस log का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, राइट? सिमिलरली देखो अगला, अगर इसको एक बार इसको और इसको रीड करो तो 100 का log कैलकुलेट किया जाता है तो आउटपुट 2 आ रहा है, 1000 का log कैलकुलेट किया जाता है तो आउटपुट 3 आता है। तो अगर log कैलकुलेट किया जा रहा है किसका? 613.0965 का, अब ये 100 और 1000 के बीच में आ रहा है, 100 पे आउटपुट था 2, 1000 पे आउटपुट था 3, तो अगर आप 613.0965 का log कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आएगा रफली 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, राइट? तो हमको समथिंग 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 क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2 पॉइंट कुछ होगा, तो 2 उसका क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट हो गया, और इंटीग्रल पार्ट को हम यहाँ क्या बोलते हैं? हम उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये देख सकते हो कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटा सा पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि अगर 1 से लेके 10 के बीच का कोई भी नंबर उठा रहे हो, 1 पे ध्यान से देखो, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 1 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। 1 से लेके 10 के बीच का कोई भी नंबर होता है, और अगर आप उसका log कैलकुलेट करते हो बेस 10 पे, या देखिए लिखा हुआ है ना बेस 10, तो हम log कैलकुलेट करें बेस 10 पे और उसका कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो वैल्यू आएगी 0। और 1 से लेके 10 तक कितने इंटीजर हुए? 1 से लेके 10 तक कितने इंटीजर हुए? तो 9 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट अगला 10 से लेके 100, 10 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब अब 10 को इंक्लूड किया जा रहा है, ऊपर वाले में 10 पे ओपन ब्रैकेट था, वो मतलब इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों को ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट थोड़ा नहीं पता चल रहा है,
सबसे पहली क्लास जो हुई है हमारी 11 तारीख को आई थिंक, उसमें मैंने इस चीज का डिस्कशन किया हुआ है। तो 10 से लेके 100 के बीच में अगर आप किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करते हो तो वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही रहेगा। तो 1 उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, 1 उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और यहाँ पे अगर आप इंटीजर्स की बात करोगे तो कितने इंटीजर्स हो गए 10 से लेके 100 के बीच में? 10 से लेके 100 के बीच में। अब 100 तो खुद एक 100 से नीचे ही देखोगे इंटीजर में, तो 10 से लेके 99 90 इंटीजर्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स 100 से लेके 1000, 100 से लेके 1000 पे किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करोगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू आएगा 2, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू आएगा 2। तो वो सारे के सारे कौन से नंबर होंगे? 3 डिजिट नंबर बनेंगे। जो दिख रहा है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर, तो सबके सब 3 डिजिट नंबर बनेंगे। और ऐसे कितने नंबर होंगे? तो ऐसे 900 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 100 से लेके 100 से लेके 999 तक अगर काउंट करोगे कितने इंटीजर्स होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये 900 इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न क्या दिख रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक जब 0 होता है, देखिए ध्यान से, जब कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक 0 हो रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट है 1। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो कितने डिजिट्स होते हैं नंबर में? 2। कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो कितने डिजिट है नंबर में? 3। कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो नंबर कितने डिजिट्स है नंबर में? 4। तो ऐसे ही अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट किया बेस 10 पे, और अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक n आया है तो उसके नंबर में कितने डिजिट होंगे? तो उसके नंबर में n+1 डिजिट होंगे, उसके नंबर में n+1 डिजिट होंगे। जी शुभम? सर ये फोर्थ नंबर में 1000 से 10,000 तक होगा ना? 10 एमपी पर मैं 15 yes. एमपी पर ये 1000 से 10,000 होगा। गुड, ब्रांडेड है। ठीक है। अगर गुंजाइश हो तो नेक्स्ट, तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था स्टूडेंट्स, और इसके हेल्प से आप समझ सकते हो। आपको शायद नंबर नहीं पता, अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं कि if log a with base 10 is equal to 17 point, मान लो ABCD 17 point something then how many digits will A have? अगर आपसे पहला सवाल पूछा जाए, इसमें दो सवाल हो सकते हैं अगर देखेंगे तो। एक होगा कि अगर log a with base 10 का वैल्यू 17 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उस a में, ठीक है, कितना डिजिट का होगा वो? तो जनरली आंसर नहीं, गुलशन गलत है। चले मैं आपको ऊपर एक बार इस टेबल पे ले चलता हूं। आपने क्या किया, लॉग कैलकुलेट किया है तो उसका वैल्यू 17 पॉइंट कुछ आया। तो चलो तो इसे पैटर्न देखने की कोशिश करो, यहां से खुद ही पैटर्न देख के मेरे को आंसर करने की कोशिश करो। ऋषंक आपका आंसर सही है, हर्ष गलती है, सनी सही है आपका आंसर, अमन सही है, शुभम गलत, ऋषु गलत, गुलशन चेक करो। गाइस log a विद बेस 10 का वैल्यू 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो आपसे सिंपली सवाल पूछा जा रहा है कि अगर a एक इंटीजर है तो उस इंटीजर में कितने डिजिट्स होंगे, उस इंटीजर के अंदर कितने डिजिट्स होंगे, बस इतना सवाल पूछा जा रहा है। शिवम, नंबर, जिस नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है ना, a वहां पे जो लिखा हुआ है, आपको उसके बताने हैं। प्लीज फोकस। Praful, your answer is correct. Ujjwal, your answer is correct. Shubham, it is still wrong.
शुभम एक सिंपल सी चीज देखो ना कि यहाँ पे जब लॉग की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की थी और कैरेक्टरिस्टिक इतना आया था तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स इतने बने थे। जब कैरेक्टरिस्टिक ये आया था तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स ये बने थे। जब कैरेक्टरिस्टिक n आया था तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स n+1 बने थे। तो आपको खाली इतना सा तो काम करना है कि इस नंबर से उठा के देखना है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना है, और जितना कैरेक्टरिस्टिक मिल गया उसमें एक बढ़ा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां से इंटीजर मिल जाएगा। कितने डिजिट्स है मतलब कितने डिजिट्स है आपको वो पता चल जाएगा। गुलशन अभी भी गलत है, मानस करेक्ट आंसर, रिशु गलत, अमृता गलत, हर्ष करेक्ट, ऋषंक करेक्ट, शुभम फिर से 3 लिखे हो, पहले 3 लिखे थे मैंने आपको आंसर गलत बताया था, फिर आपने 2 लिखा, फिर गलत बताया, वापस से 3 लिखे हो। आप ये पहचानो ना, अगर आपसे सब लोगों से सिंपल सा सवाल पूछूं, गाइस ये वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। ऊपर टेबल दिख रहा है, टेबल दिख के अगर पैटर्न नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। log a विद बेस 10 का वैल्यू अगर 17 पॉइंट कुछ दिया हुआ है और अगर मैं आपसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पूछूं तो आप कैरेक्टरिस्टिक कितना बताओगे? चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो तो, स्पेशली जिन जिन लोगों के आंसर्स गलत हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, स्पेशली जिन लोगों के आंसर्स गलत हुए। तो शुभम, गुलशन, अमृता, शिवम, ऋषु, आई वांट कि आप लोग बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना दिख रहा है। गुलशन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या बताया था मैंने? इंटीग्रल पार्ट बताया था ना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इंटीग्रल पार्ट बताया था, तो आपको इंटीग्रल पार्ट कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है अभी। शुभम करेक्ट, अमृता इसमें इंटीग्रल पार्ट कितना दिख रहा है? ऋषु तुम तो कुछ भी आंसर करते हो यार, मतलब तुमसे तो पूछना भी बेकार है। 10, 5 कुछ भी, यहां पे इतना मेहनत किया, ठीक है, यहां हम यहां मैंने इंटीग्रल पार्ट पे इतना कुछ किया, ये भूल गए? 5-7 मिनट पहले पढ़ा हुआ चीज है ये। इंटीग्रल पार्ट इज 17, बिकॉज अगर ये नंबर 17 पॉइंट कुछ है, अगर ये नंबर 17 पॉइंट कुछ है और अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये 17 और 18 के बीच में ही आएगा, 17 और 18 के बीच में ही आएगा, बिकॉज ये नंबर हमने क्या रखा हुआ है, 17 पॉइंट समथिंग समथिंग रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके जस्ट लेफ्ट में जाना है, तो जस्ट लेफ्ट में ये है ना, तो ये इसका आईपी हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तो इंटीग्रल पार्ट ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इंटीग्रल पार्ट ही होता है, ठीक है। अमृता ऊपर आपका आंसर 3 आया था, आपने 3 लिखा था एक बार, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 17 आया है। 17 आने के बाद अगर हम अब बात करें नंबर ऑफ डिजिट्स का, तो यहां सिंपल सा पैटर्न देखो स्टूडेंट्स, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक होता है n, कैरेक्टरिस्टिक होता है n, तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? n+1, यही लिखा हुआ है ना। और ये चीजें ऑब्जर्व करो, जब ये 0 था तो ये 1 हो गया, जब ये 1 था तो ये 2 हो गया, जब ये 2 था तो 3 हुआ, 3 था तो 4 हुआ। तो जितना भी कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उससे एक ज्यादा ही तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक मेरा 17 हो रहा है तो मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक CAR कार +1, 17 + 1 18, ठीक है, 17 + 1 18। ऋषु ने फिर आंसर 11 दिया है। ऋषु 17 में 1 ऐड करना नहीं आता है क्या आपको? टाइम पास कर रहे हो आप? आई विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू यू। आई थिंक आप बस नाम के लिए यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं।
यस बोलिए। गलती से चला जा रहा है एक बार, अभी गलती से चला गया है। गलती से इतना बार मैसेज जा रहा है, कोई भी आंसर सही नहीं हुआ, गलती से उसके इतने गलती हो रहे हैं। उसके पहले समझ में नहीं आया था इसलिए चला जा रहा था। Now, okay, next. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बात हो रही है। अगर log a विद बेस 3 का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग रहा है, 4 पॉइंट समथिंग रहा है, देन and a is an integer, then what are the possible values of a? ठीक है, अब मैंने बेस चेंज कर दिया ताकि वो अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए। आपने किसी एक नंबर का लॉग कैलकुलेट किया बेस 3 पे और वो वैल्यू आ रही है 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और वहां पे जो a है वो एक इंटीजर है। तो सवाल इतना ही पूछा गया है कि a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, क्या क्या, मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, एक तरीके से एक प्रॉपर रेंज आएगा नंबर्स का। अमन वेरी गुड, थोड़ा सा बस उसमें हल्का सा चेंज करना है, बट आपका एकदम सही है। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा देखो, हाँ अमन परफेक्ट, हर्ष परफेक्ट, ऋषंक गलत। ऋषंक अगर आप 5 लिख रहे हो और अगर मैं आपको यहाँ पे a के जगह पे 5 रख दूं, a के जगह पे 5 रख दूं, log 5 विद बेस 3, आप बताओ क्या ये वैल्यू 4 पॉइंट कुछ हो सकता है? 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है। तो अगर यहाँ पे 5 है मतलब इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। I got correct answers from Aman and Ujjwal, perfect. हर्ष, उज्जवल थोड़ा सा एक बार चेक करो, हल्का सा मतलब स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ है। ऋषु मे बी 20 तुक्का। ऋषु थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर्स क्विकली ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, और उसके लिए यू विल हैव टू स्टडी। सनी करेक्ट, शिवम थोड़ी सी गलती है, शिवम लेफ्ट वाला नंबर सही है, राइट वाले नंबर पे फोकस करो। अमृता 0 to 9 नहीं हो सकता, अगर 9 भी रख लेती हो तो log 9 विद बेस 3 का वैल्यू 2 होगा, log 9 विद बेस 3 का वैल्यू 2 होगा, है ना? तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक 2 निकल कर आएगा, जबकि यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ है, मतलब नंबर 9 से तो काफी बड़ा होने वाला है। विनय गलत, विनय अगर आप 1 लिख रहे हो तो log 1 विद बेस 3 का वैल्यू तो 0 होता है ना। गुलशन कह रहा है वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन 1 and 2। गुलशन आप कोई वैल्यू रख के देखो तो क्या वहां पे log का वैल्यू 4 पॉइंट कुछ हो रहा है? ऋषु वो नंबर सही है, बट आपको एक रेंज बताना है, रेंज बताना है। उज्जवल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एक आपने सारी चीजें सही लिखी, एक नंबर बस मिस हो रहा है, सिर्फ एक नंबर मिस कर रहे हो। चलिए अब यहाँ पे जिनको अप्रोच नहीं पता चल रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि log का वैल्यू बेस 3 पे 4 कब आता है। सबसे लॉजिकल चीज क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि log ये वैल्यू 4 कब होता, आप बताओ log a विद बेस 3 का वैल्यू 4 कब होता, ये बताइए सबसे पहले।
परफेक्ट ऋषभ। सो बेसिकली जब ये यहाँ पे वैल्यू जब 3 टू द पावर 4 होगी, जब ये वैल्यू 3 टू द पावर 4 होगी, मतलब आप ये कह सकते हो log 81 विद बेस 3, इसका वैल्यू 4 होगा, इसका वैल्यू 4 होगा। नेक्स्ट, जब आप बेस 3 लगाओगे तो log का वैल्यू 5 कब होगा? जब आप बेस 3 लगाओगे तो log का वैल्यू 5 कब होगा? तो 3 टू द पावर 5 बेस 3, इसी केस में ना होगा, बिकॉज तब कह सकते हो कि 5 बाहर आ गया और अंदर log 3 विद बेस 3 बनेगा जिसका वैल्यू 1 रहेगा, तो 5 इंटू 1 5 होगा, 5 होगा तब। तो 3 टू द पावर 5 कितना होता है? 3 टू द पावर 5 होता है 243। तो यहां पे एक सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि हमारा log का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग दिया हुआ है, तो पहले तो हमको देखना है कि हमारा जो a है उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। अब 4 पॉइंट समथिंग बोला हुआ है तो ये 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको आसानी से देखना था कि log का वैल्यू 4 कब होगा एंड सिमिलरली log का वैल्यू 5 कब होगा। अब log का वैल्यू 4 होगा 81 पे और log का वैल्यू 5 होगा 243 पे। तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी नंबर between 81 and 243, the value of log will be between 4 and 5. yes or no? अगर 81 पे log का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं और वो 4 निकल कर आया, 243 पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट किए, log का वैल्यू 5 निकल कर आया, तो 81 से 243 के बीच में कोई भी इंटीजर उठा लीजिएगा, तो वहां पे वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, जिन लोगों से गलत हो रहा था, क्या ये चीज समझ में आ रहा है? ऋषु, अमृता, विनय, गुलशन, एक और सिंपल इसी के ऊपर सवाल दूं क्या, ताकि आप उसको फिर आंसर कर पाओ। अब मैं बेस चेंज कर देता हूं ना, तभी तो आप सीखोगे। अच्छा, एक और चीज है, अब क्वेश्चन में 2 सिनेरियो हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर द वैल्यू इज, पूछा जा रहा है 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 पॉइंट ABCD जैसे, तो अब आपके दिमाग में अगला डाउट एक आना चाहिए कि सर फिर हम 81 से 243 ओपन ब्रैकेट लगाएंगे या 81 से 243 यहां 81 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, द आंसर इज गोइंग टू बी दिस, बिकॉज जब हम 81 पॉइंट समथिंग कह रहे हैं तो वो समथिंग 0 भी हो सकता था। हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक 4 होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे? 81 से लेके 243 के बीच के सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग 81, क्योंकि a का वैल्यू 81 रखोगे तो 4.0 लिखा जा सकता है। log 81 विद बेस 3 का वैल्यू 4.0 लिखा जा सकता है, तो इसीलिए आप 81 को भी गिनोगे, ये वाला नहीं लिखना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, बेस चेंज होगा खाली। So if value of log a with base 5 is equal to 3 point
मान लो ABCD समथिंग समथिंग, then what is the range of A? Then what is the range of A? A की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? वेरी गुड शिवम। ऋषंक, एबीसी की वैल्यूज हमें नहीं पता अभी, उसी के हिसाब से हम आंसर कर पाएंगे। अगर वैल्यू फिक्स हो गई तब तो लॉग का वैल्यू एकदम फिक्स हो गया तो नंबर भी एक ही होगा, फिर उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं होंगे। ठीक है ऋषंक, हर्ष, अमन, उज्जवल, योर आंसर्स आर करेक्ट। ऋषु आंसर गलत है, अमृता आंसर करेक्ट, शुभम आंसर करेक्ट। ऋषु आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 का कितना पावर, अब जैसे पिछले वाले का अगर हम ले जाए, मैं एक बार पिछले वाला सॉल्यूशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, जिन लोगों से नहीं हो रहा आप देखो कि यहाँ पे मैंने आपको log a विद बेस 3 4 पॉइंट समथिंग दिया था, वहां पे मैंने log a विद बेस 5 3 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो अप्रोच लगाया था बस उस अप्रोच को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए ना। गुलशन अब सही है, सनी करेक्ट है, मृगम करेक्ट है, आदित्य गलत है, विनय लेफ्ट वाला नंबर सही लिखे हो, राइट वाले नंबर में गलती है। उज्जवल करेक्ट है, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। ओके सो आई एक्सप्लेन बिकॉज बहुत लोगों ने आंसर सही दे दिया, बाकियों का भी आंसर आ नहीं रहा है। तो देखो क्या होता है, आपको सिंपल तरीका क्या देखना है, हमको पता है कि हमारा 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप देखो कि 3 कहां पे आएगा, 4 कहां पे आएगा। और 3 के लिए क्या करना, जो भी बेस है ना, जैसे बेस 5 दिया हुआ है तो पहले इधर 5 लिखो और 5 के ऊपर जो वो नंबर लगाओ जो आपको चाहिए। तो अगर हमको 3 चाहिए था आउटपुट में तो 5 के ऊपर पावर 3 लगा दो, 5 के ऊपर पावर 3 लगा दो, तो ये बन गया 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 मतलब 125 हो गया। तो जब आप log 125 कैलकुलेट करोगे बेस 5 पे, उसकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी, उसकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी। सिमिलरली अब आप चाहते हो, जानना चाहते हो कि 4 कहां पे आएगा, तो आप क्या कीजिए, 5 के ऊपर पावर 4 लगा दीजिए। जो भी बेस था वो बेस वाला नंबर पहले लिखा, 5 लिखा और उसके ऊपर पावर 4 लगा दिए। अब अगर 5 टू द पावर 4 कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा 625, तो ये आ गया 4। तो log 125 की वैल्यू है 3, log 625 की वैल्यू है 4 और हमारा log का वैल्यू आ रहा है 3 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, या तो 3 हो गया, 3 पॉइंट कुछ होगा एक तरीके से। तो इसका मतलब कि हमारा कोई भी नंबर अगर हम चूज करें, एनी नंबर बिटवीन 125 and 625 will have value of log between 3 and 4। मतलब 125 और 625 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर उठाते हो और उसका लॉग कैलकुलेट करोगे तो 3 से 4 के बीच में ही लॉग का वैल्यू निकल कर आएगा। तो यहाँ पे कितने इंटीजर्स पॉसिबल है, तो इसके इंटीजर्स पॉसिबल हो गए 125 पे क्लोज ब्रैकेट और 625 पे ओपन ब्रैकेट, यहां से लेके यहां तक पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, नाउ अभी हमारे पास 1054 हो रहा है, एक जल्दी से छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 57 हो रहा है इनफैक्ट। आदित्य आपका आंसर 3,4 था, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ए का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। यस ऋषु। सर अभी जो क्वेश्चन है 5 का पावर 5 log टू बेस 4 जो है, अभी ये सामने जो लिखे ना ऊपर, हाँ वही ये कह रहे हो, नीचे वाला उसके। एक काम करो स्क्रीन पे मार्क करो कहां कह रहे हो। एनोटेशन ऑन करके, हाँ यहाँ पे, हाँ तो वहाँ पे जैसे 3 और 5 हो सकता है, 3 और 4 के बाद नहीं, बिकॉज इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि देखो जब हमने 125 का लॉग कैलकुलेट किया तो 3 आया,
625 का लॉग कैलकुलेट किया तो 4 आया। अब अगर आप जानना चाहते हो कि लॉग का वैल्यू 5 कब आएगा, तो उसके लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, log 5 to the power 5 base 5। तो 5 to the power 5 करोगे तो 625 into 5 3000 प्लस 125 तो 3125, इसका वैल्यू 5 आएगा। तो अब अगर यहाँ पे रेशियो हम 625 और 3125 के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं और अगर आप उसका लॉग कैलकुलेट करोगे 5 बेस पे, तो वो वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आएगा, वो वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आएगा। जबकि हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि अगर किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट करें बेस 5 पे और अगर वो वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो फिर a का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है। तो इसीलिए हमने देखा कि 125 पे लॉग की वैल्यू 3 है, 625 पे लॉग की वैल्यू 4 है। इसका मतलब 125 से 625 के बीच का अगर कोई नंबर उठाते हैं और उसका लॉग कैलकुलेट करेंगे 5 बेस पे, तो हमारा वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आएगा। इसीलिए हमने आंसर 125 से 625 लिखा हुआ है। अगर वहां पे क्वेश्चन में मान लो ये दिया हुआ रहता 3 पॉइंट समथिंग के जगह पे मान लो दिया हुआ रहता 4 पॉइंट समथिंग, तो हमें ये पता चल रहा है कि आप बेस 5 पे किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करें और 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो या तो नंबर 625 होगा या 625 से बड़ा होगा, क्योंकि 625 पे आपका लॉग का वैल्यू 4 आ रहा है, लेकिन 325 पे 5 हो जाएगा और आपको वैल्यू 5 तो नहीं चाहिए, 5 से हमेशा छोटा चाहिए होगा। तो इसलिए 625 से 3125 तक वो जा सकता है। ठीक है, नाउ गाइस, एक कहूत शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है, यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा निकल गया है। यस यस, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। ये देखो, ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट के जैसा ही रिलेटेड है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट के जैसा ही रिलेटेड है। जब आप 1/10 का लॉग कैलकुलेट करोगे, 1/10 का लॉग कैलकुलेट करोगे, तब कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू आया है -1। जैसे हम अभी 125 625 वगैरह का लॉग कैलकुलेट कर रहे थे, अब अगर हम यहां पे लिखे log ऑफ 0.1 विद बेस 10, तो वो होता है -1। फिर log ऑफ 0.01 विद बेस 10, वो वैल्यू होता है -2। फिर log ऑफ 0.001 विद बेस 10, ये होती है वैल्यू -3। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो क्या? लेट मी टेक इट हियर। क्या आप ये देख रहे हो कि जब लॉग का वैल्यू -1 था, जब लॉग का वैल्यू -1 था, तो डेसिमल और नंबर के बीच में कोई भी जीरो नहीं दिख रहा है। ऑब्जर्व कीजिएगा पहले, जब लॉग का वैल्यू -1 था तो डेसिमल मतलब पॉइंट और उसके राइट में बीच में जीरो नहीं आया, पॉइंट के जस्ट बाद एक नॉन जीरो नंबर शुरू हो गया, नॉन जीरो डिजिट शुरू हो गया। जब यहां पे वैल्यू थी 2, तो यहां पे पॉइंट और 1 के बीच में एक डेसिमल शुरू हो गया। जब यहां पे नंबर था 3, तो यहां पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के बीच में 2 जीरोस आ गए, है ना। छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि जब डेसिमल का वैल्यू, जब कैरेक्टरिस्टिक -1 आया, तो नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में एक भी जीरो नहीं दिखा। जब कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू -2 आया, तो डेसिमल पॉइंट, अब पॉइंट के राइट में जो नॉन जीरो नंबर है 1, उनके बीच में एक जीरो दिख रहा है। फिर नीचे कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू जब -3 आया, तो पॉइंट और नॉन जीरो नंबर 1 के बीच में 2 जीरोस दिख रहे हैं। तो यहां से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, वो आपको यहां दिखेगा कि जब भी आप 1/10 से लेके 1 के बीच का 1/10 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करते हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये 0.1 से 1 के बीच की बात हो रही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -1 और उसके नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल कितना है? एक भी नहीं दिखा। जैसे पीछे वाले में लॉग 0.1 में एक भी नहीं दिखा था डेसिमल के जस्ट बाद में,
लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक -2 आया तो हमको एक जीरो दिखा था। जब कैरेक्टरिस्टिक -2 आया तो हमको एक जीरो दिखा। जब कैरेक्टरिस्टिक -3 था तो हमको 2 जीरो दिखा है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, जब कैरेक्टरिस्टिक -3 था तो हमको 2 जीरो दिखा। जब कैरेक्टरिस्टिक हमको -4 दिखेगा तो हमको डेसिमल के जस्ट बाद 3 जीरो दिखेगा। और ठीक उसी तरीके से जब हमको कैरेक्टरिस्टिक -n दिखेगा, जब कैरेक्टरिस्टिक -n दिखेगा तो आपको डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोस देखने को मिल सकते हैं? तो n-1 जीरोस देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नंबर्स का इंटरवल यहाँ पे देख लीजिए। नंबर्स का इंटरवल क्या है? तो 10 टू द पावर -1 से लेके 10 टू द पावर -1 से लेके 10 टू द पावर 0, यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट। इसके लिए देखिए, तो 10 टू द पावर -2 से लेके 10 टू द पावर -1, यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसके बीच से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। इसके लिए देखिए 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ऋषु पूछ रहा है n-1 किस लिए? ऋषु एक पैटर्न ऑब्जर्व किया ना ऋषु हम लोग, अगर आप इसको n मानोगे। हाँ शिवम सर बताओ शिवम। सर वहाँ पे n+1 ना होगा? n+1 नहीं होगा। अगर आप देखो कि आप इसके माइनस को छोड़ देते हो -1 में, बिकॉज देखिए यहाँ -1 लिखा हुआ है ना, आप इसको n मानो, सॉरी इसको -n मानो, तो माइनस को भूल जाओगे तो n का वैल्यू कितना हुआ? 1 हो गया। बिकॉज -1 बराबर -n है तो n का बराबर n का वैल्यू 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे जीरो कितना है? ये n-1 हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको -n मानोगे तो n का वैल्यू कितना हुआ? 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2-1 दिख रहा है। ध्यान से देखिए कि जब आपका कैरेक्टरिस्टिक -n आया है तो माइनस को हटाओ, n बचा, उसमें से एक घटाओ, उतने हमको जीरोस दिख रहे हैं, है ना? उतने आपको जीरोस दिखेंगे बीच में। ठीक है, इसीलिए ओके सर। कहीं ना कहीं यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि अगर इस माइनस को भूल जाए, जब देखे कि यहाँ पे 1 है तो डेसिमल के जस्ट बाद एक भी जीरो नहीं दिखा। जब यहाँ -2 था, माइनस को भूल गए तो यहाँ 2 दिख रहा है, तो डेसिमल के जस्ट बाद एक जीरो दिखा। जब यहाँ -3 था तो डेसिमल के जस्ट बाद 2 जीरो दिखा। तो इसलिए माइनस को भूलकर n-1 लिखा जा रहा है। ठीक है, क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया। चलो, सो अब हम लोग जल्दी से कहूत शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई थिंक आप लोगों ने कहूत नहीं किया होगा, है ना? तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट्स एन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन। एक तरीके का क्विज ही होता है जिसमें आपको सही आंसर करना होता है, लेकिन स्पीड भी एक फैक्टर होता है। स्पीड भी एक फैक्टर होगा यहाँ पे। सो नाउ अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को राकेश सर ने ग्रुप पे लिंक भेजा हुआ है एक ऐप का। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप वेब पेज के थ्रू भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे कहूत ऐप है, इसको भी डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर आप अभी अपने गूगल क्रोम पे जूम को चलने दीजिए, गूगल क्रोम पे जाइए, खोलिए www.kahoot.it। ठीक है, kahoot.it खोलिए। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जूम को चलने दीजिए, बैकग्राउंड में जाकर गूगल क्रोम पे www.kahoot.it को ओपन कीजिए।
अब वहां जिन लोगों ने ओपन किया है वो अब आपको गेम पिन मांगेंगे, ठीक है, वो आपको गेम पिन मांगेंगे। तो गेम पिन अभी लोड हो रहा है, जैसे यहाँ पे पिन आएगा आपको उस गेम पिन को वहां पे डालना है और उसके बाद आप वहां पे अगला पेज आएगा जहां पे आपको अपना नाम एंटर करने के लिए बोलेगा। आप अपना खुद का नाम डालोगे, फिर मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा किन किन लोगों ने ज्वाइन किया। इनफैक्ट आपको भी दिख जाएगा। कोई उल्टा उल्टा नाम से ज्वाइन करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इंटरनेट वीक होगा तो कहूत चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी दो चीजें चल रही होंगी, एक जूम चल ही रहा है और उसके साथ कहूत चलेगा, ठीक है। सबको ही करोगे, सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन करना है, सारे स्टूडेंट्स को करना है। देखिए जैसे मैं आपके साथ ये स्क्रीन पे यहां खोल रहा हूं, ठीक है, KAHOOT। अगर आप कहूट गूगल पे ऐसे सर्च करोगे तो सबसे पहला लिंक ही आ रहा है kahoot.it वाला, लिखा हुआ है, देख सकते हो, प्ले कहूट एंटर गेम पिन हियर। देखिए इस पे बस क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने से अब यहाँ पे आपको गेम पिन मांग रहा है, गेम पिन यहाँ, अरे यार अभी तक आया नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जस्ट वेट। गेम पिन आप समझ सकते हो कि एक तरीके का एंट्री कोड है, जो पिन डालने से आप उस क्विज में एंटर कर पाओगे, ठीक है। 2 क्विजेस करेंगे, पहला क्विज है छोटा 5 क्वेश्चन का और अगला है 10 क्वेश्चन का। तो देखिए आ गया गेम पिन 4107707। साथ ही में मैं म्यूजिक भी ऑन कर रहा हूं, इसमें म्यूजिक रहता है। जैसे देख सकते हो कि हर्ष और शिवम ने ज्वाइन किया। अब आपको क्या करना है, देखो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं, ये मैं गया यहाँ गेम पिन डाल रहा हूं 4107707, फिर एंटर पे क्लिक करोगे, आपसे अब वो पूछेगा निकनेम। निकनेम में मैंने डाल दिया आशीष। ओके गो पे क्लिक करोगे तो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाएगा योर इन, और यहां देखो, यहां देख सकते हो ये आशीष आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ कि हर्ष, शिवम, शुभम, मानस, आयुष, उज्जवल, विनय, आदित्य, ऋषंक, मृगंक, सनी हैज ज्वाइंड। गेम पिन 410, स्क्रीन पे दिखता है गेम पिन स्टूडेंट्स 4107707। मैं आज सबके चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूं 4107707। हैश नहीं है, हैश नहीं है, गलती से हैश दब गया। एवरीवन ज्वाइन क्विकली। जूम लीव नहीं करना है, जूम लीव करोगे क्वेश्चन जूम पे दिखता है, आंसर कहूत में करना होता है। कहूत में खाली हमें वहां पे आपको वो दिखेंगे, निकनेम में अपना नाम डालिए, निकनेम में अपना नाम डालिए। हरी अप एवरीवन। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 17 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 3 लोग हैं। कौन कौन है जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं? कौन कौन है जो ज्वाइन नहीं कर पाया है? प्लीज टेल मी, हम क्विज शुरू करेंगे।
यार इवन यस नो भी नहीं कर रहे हो। सो मैं एक बार खुद ही चेक कर लेता हूँ। जो लोग क्लास में सो रहे होते वो अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करे गेम के बीच में भी। जिन लोगों से नहीं हो रहा प्लीज मुझे चैट में बताए। गेम शुरू हो जाएगा फिर आपके लिए दिक्कत होगी। अमृता व्हाट हैपेंड? रॉबिन ज्वाइन करो। विवेक इंटरनेट के कारण इश्यू हो सकता है थोड़ा। ये अभी कौन है? अच्छा ठीक है मृगम, चलो मैं एक गेम शुरू करता हूँ। आई थिंक उससे पता चल जाएगा। जिन लोगों का काउंट नहीं चल रहा है वो हमें चैट में आंसर करेंगे, बिकॉज इसके बाद एक और क्विज है 10 क्वेश्चन वाला। तो स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। आंसर द फॉलोइंग। अब आपको क्वेश्चन यहां देखना है, ऑप्शंस देखो, कलर देखो। काहूत पे आपको सिर्फ कलर दिखेगा, उस कलर पे क्लिक करना है जहां पे आपको लग रहा है सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहां देखना है वो किस कलर के अंदर आ रहा है। ओके तो देख सकते हो सही आंसर है ऑप्शन सी, ये येलो कलर वाला। सिर्फ 3 लोगों ने सही आंसर मार्क किया। और अगर हम स्कोर कार्ड पे देखें तो आप देखिए कि तीनों ने सही आंसर मार्क किया, सनी, शुभम एंड आयुष, बट उनके पॉइंट्स अलग अलग है। ये इसलिए कि वो टाइम वाला भी फैक्टर है। 1 मिनट दिया हुआ था। अब अगर कोई 50-55 सेकंड में करता है तो उसको पॉइंट्स ज्यादा मिले, कोई थोड़ा कम करेगा तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स थोड़े टाइम के कारण कम भी हो सकते हैं। जो गलत करेगा उसको तो पॉइंट 0 है, लेकिन जो सही कर रहा है उसमें भी कितना जल्दी कर रहा है वो भी एक फैक्टर होने वाला है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का क्विज से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर हम 10 क्वेश्चन वाला एक क्विज नया शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी है। ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है एक तरीके से। ऐसे मान लो कि यहाँ ब्रैकेट है तो log with base 3 ब्रैकेट के अंदर log x with base 2 is equal to 1। Okay, so maximum majority of you did it wrong. Let me explain. वैसे तो टाइम वेस्ट होगा अभी ये एक्सप्लेन करने में। देखिए, पहले हमको बाहर वाला लॉक को रिमूव करना है। पहले हमको बाहर वाले लॉक को रिमूव करना है। तो जो बेस 3 है वो क्या हो जाएगा, 3 जो है राइट में आ जाएगा, तो ये 3 to the power 1 बनाएगा। सो log x with बेस 2 का वैल्यू 3 है। फिर इस 2 को हम क्रॉस लॉग यहां से भी रिमूव करोगे तो 2 to the power 3 बनेगा 8। ये हमने 3rd या 4th क्लास में डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स।
अब देखते हैं स्कोर कार्ड में क्या चेंज आया है। सो आयुष इज ऑन टॉप, आयुष ने दोनों क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। हर्ष सेकंड, विनय थर्ड, सनी फोर्थ, उज्जवल फिफ्थ। नेक्स्ट, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे बहुत लोगों ने सही किया है। आयुष ने 3 क्वेश्चन सही किए, टॉप पे चल रहा है। हर्ष सेकंड है, उज्जवल थर्ड, शुभम फोर्थ, विनय फिफ्थ। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 base 1/2। आसान क्वेश्चन। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव। So the answer is 1/3, sorry -3। और चैट में 2 लोगों ने 1/3 लिखा था, वो निकल गया। 9 लोगों ने सही आंसर दिया है, गुड। सो आयुष इज स्टिल ऑन टॉप, हर्ष सेकंड। अभी ऑर्डर कुछ चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.0001 with base 10। अरे अब गाइस 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये। तो 4 लोगों ने सही किया है। थर्ड पोजीशन पे शुभम आया है, 5 में से 4 सही किया है। सेकंड पोजीशन में आयुष है, 5 में से 4 सही किया है। एंड फर्स्ट पोजीशन पे उज्जवल है, सबने 4 ही सही किया है, लेकिन इट वाज ऑल अबाउट की स्पीड। अब उज्जवल जो है, उज्जवल यहाँ पे क्या कहते हैं, टॉप से बॉटम पे आ गया है ना। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस अच्छी बात है। इट्स टाइम इज 11:23। गाइस देखो, अभी एक क्विज टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी नहीं हो पाएगा, 10 क्वेश्चन का टाइम लगेगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ, बिकॉज थोड़ा सा तैयार करना जरूरी है। इस तरीके का क्विज करेंगे तो बहुत सब तुक्का मार रहे होगे, है ना। उज्जवल का परफॉर्मेंस अच्छा था, देख सकते हो कि स्टार्टिंग में वो टॉप
2 में नहीं था, और उसके बाद उसने धीरे धीरे आंसर सही करके 5 क्वेश्चन सही किया और लास्ट में टॉप पे आ गया। आयुष 4 क्वेश्चन तक टॉप पे था, उसके बाद लास्ट वाला वो गलत कर दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज बची हुई है यहाँ पे, ये एक छोटी सी चीज है, 2-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं, क्लास को एंड करेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का बस हमको ये रूल पता होना चाहिए, बाकी हम जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं वैसे ही चलेगा, ठीक है। सो द रूल इज कि कोई भी एक रियल नंबर मान लीजिए सच दैट इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड आपको एक इनइक्वालिटी ऐसी दिख रही है, log x with base a ग्रेटर देन log y with base a, ठीक है। मतलब दोनों जगह पे log दिख रहा है, दोनों जगह log का बेस सेम है, दोनों जगह log दिख रहा है और दोनों जगह log का बेस सेम है। तो उस केस में अगर आप log को रिमूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, x ग्रेटर देन y हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। ये आपको, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है तो अंदर की वैल्यूज ही सॉल्व करनी है एक तरीके से, उसी के कंडीशंस निकालने हैं, तो आप बाहर से log को ऐसे रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर a ग्रेटर देन 1 है और आपको log x विद बेस a लेस देन अल्फा लिखा हुआ है, लेस देन अल्फा लिखा हुआ है, और आप यहां से log को रिमूव करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है स्टूडेंट्स की a कहां चला जाएगा, a चला जाता है राइट साइड में, और जो राइट साइड में नंबर होता है वो पावर में निकल जाता है, तो इसीलिए a राइट साइड में चला गया और अल्फा पावर में आ गया। साथ ही साथ आप देखो, ये तो हमारा जैसे log x विद बेस a को डिफाइन होने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पहला चीज है ना। एंड log x विद बेस a अगर लेस देन अल्फा लिखा हुआ है, और अगर आप यहां से log को रिमूव करना चाहते हो तो x क्या हो जाता है, लेस देन a टू द पावर अल्फा हो जाता है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको एक जगह से दिख रहा है कि हमारा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमारा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगला हमें दिख रहा है कि x हमारा लेस देन a टू द पावर अल्फा होना चाहिए। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये निकल कर आएगा, ठीक है, कंबाइन करने के बाद। तो मेनली गाइस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में जो हम कंडीशंस देख रहे हैं वो बेसिकली हम log को बाहर से हटाकर log को रिमूव करने के बारे में देख रहे हैं। अगर आप थर्ड केस को देखोगे तो फर्स्ट तीनों केसेस का कंडीशन क्या है, बेस ग्रेटर देन 1 है, और अगले दो कंडीशंस में क्या है, बेस 1 से 0 के बीच में। अगला क्विज हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के एंड में कर लेंगे। हाँ जी शुभम। सर सेकंड नंबर नहीं समझ में आया। सेकंड नंबर नहीं समझ में आया, देखिए जैसे शुभम हम कहते हैं कि log ऑफ, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, बेस 2 है, अगर इसकी वैल्यू, अगर यहाँ पे मान लो 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से log कैसे रिमूव करेंगे शुभम? हम सर 2 का पावर 4 इज इक्वल्स टू a। एग्जैक्टली, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू है, तो a का वैल्यू आ गया 2 टू द पावर 4। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और ये लेस देन 4 दिया हुआ है, आप क्या करोगे, आप सब कुछ सेम रखोगे, इनइक्वालिटी वही रखोगे, 2 का पावर 4 आ जाएगा। लेकिन इसको देखने से क्या लगता है शुभम कि a लेस देन 16 से कोई भी कम वाला वैल्यू चलेगा, लेकिन हम a तो log a का log कैलकुलेट हो रहा है, तो हमको पता है कि log हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अभी अगर हम खाली वो जो ब्रैकेट के हिसाब से देखें शुभम, तो हमें दिख रहा है कि a का वैल्यू हमारा 16 से कम होना चाहिए, a का वैल्यू हमारा 16 से कम होना चाहिए। लेकिन क्या ये -16, -20, -1 लाख तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि log हम नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। जा तो सकता है माइनस नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये चीज डिफाइन कब होगी, व्हेन a इज पॉजिटिव। आप बताओ नेगेटिव नंबर का log कैलकुलेट करते हो क्या? आउटपुट नेगेटिव आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का हम log कैलकुलेट करते हैं? हम नेगेटिव नंबर का log कैलकुलेट नहीं करते हैं।
तो आपको एक जगह से दिखा कि a का वैल्यू 16 से छोटा, जब हमने उस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो a का वैल्यू 16 से छोटा दिखा। तो अब यहाँ पे लोग सोचेंगे 16 से छोटा कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, हम कैलकुलेट करें a का लॉग, तो a पे अगर लॉग कैलकुलेट करें तो a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक कंडीशन वहां से निकल कर आती है कि a को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक जगह से दिखा a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी जगह से दिख रहा है कि a 16 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा a का वैल्यू फाइनली 0 से 16 के बीच का होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यस तो सर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके ओके सर। हाँ, नेक्स्ट थर्ड वाले में भी सेम लॉजिक है। अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है और अगर आप लॉग रिमूव करना चाहते हो तो डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। फोर्थ केस और फिफ्थ केस की खासियत क्या होती है कि जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाइक करता है और वहां पे अगर आप लॉग रिमूव करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। बस अंतर यही है कि इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। अगर आप 1 2 3 में देखोगे तो 1 2 3 में अगर पहला इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन था, जैसे यहां देखो, यहां ग्रेटर देन था तो यहां भी ग्रेटर देन दिख रहा है, ठीक है, यहां लेस देन था तो यहां भी लेस देन दिख रहा है, यहां ग्रेटर देन था तो यहां भी ग्रेटर देन दिख रहा है। लेकिन जब हम फोर्थ केस में बात करें तो यहां ग्रेटर दिया हुआ है लेकिन यहां देखिए लेस हो गया, यहां लेस हो गया, यहां अगर लेस दिया हुआ है तो देखिए यहां ग्रेटर हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज जो आप घर पे देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे पॉइंट ऐसा नोट करवा दे रहा हूं कि इस केस में क्या होता है, साइन चेंजेस, साइन चेंजेस, और इस केस में क्या होगा, साइन रिमेन्स सेम, साइन रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा है लॉग को रिमूव करने के लिए। अब आप यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी रखो, टेंशन नहीं है। जैसे कि मान लो मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी लॉग ऑफ 5x - 1 विद बेस 1/3। तो गाइस अभी बेस क्या है, 1 से छोटा है, तो ये कुछ आपका फिफ्थ वाला केस बन रहा है, आपका कुछ ये फिफ्थ वाला केस बन रहा है। फिफ्थ वाले केस को अगर फॉलो करोगे तो a राइट में चला जाएगा, अल्फा पावर में चला जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो यहाँ पे आप वही चीज करोगे, यहाँ पहले 1/3 को राइट में भेजेंगे, 1/3 के ऊपर पावर 0 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन बन जाएगा, और यहां होगा हमारे पास 5x - 1, ठीक है। तो यहां से 1/3 का पावर 0 होता है 1, तो 5x - 1 लेस देन 1 होगा, 5x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, एंड फाइनली x का वैल्यू लेस देन 2/5 होगा, फाइनली x का वैल्यू लेस देन 2/5 होगा। साथ ही साथ हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा जो भी हमारे को एक्सप्रेशन जिसका आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हो उसका भी एक हमेशा इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है अलग से। वो क्या सॉल्व करोगे कि जिस भी नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिस भी नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है 5x - 1 वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इंप्लाइज 5x ग्रेटर देन 1 होगा, इंप्लाइज x ग्रेटर देन 1/5 होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक तो वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का जो रूल लिखा हुआ है वो फॉलो करोगे, और साथ ही साथ हमेशा एक और चीज ऐड करोगे कि जिस भी नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है उसको ग्रेटर देन 0 करोगे। और अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर मतलब कंबाइन करो, इसको और इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, इसको और इसको कंबाइन करोगे तो एक जगह से दिख रहा है कि x का वैल्यू 2/5 से छोटा होना चाहिए, 2/5 मतलब 0.4, उधर से दिख रहा है कि x का वैल्यू 1/5 से बड़ा होना चाहिए जो कि 0.2 है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू 1/5 से बड़ा लेकिन 2/5 से छोटा होना चाहिए। तो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्या करना है, बस ये जो यहाँ पे रूल्स देखा हुआ है इस रूल्स को फॉलो करना है आपको। x a y के जगह जो चीजें है उसको रखिएगा, साथ में हमेशा जिस नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है उसको ग्रेटर देन 0 रखना है और फिर दोनों को कंबाइन कर देना है। फाइनल आंसर विल बी द कॉम्बिनेशन, यूनियन कह सकते हो, फाइनल आंसर विल बी द यूनियन ऑफ बोथ ऑफ देम।
यूनियन नहीं, कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये इंटरसेक्शन बोलोगे, इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। मतलब एक कह रहा है कि 0.2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि 0.4 से छोटा होना चाहिए, राइट? हाँ, एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, इसके ऊपर एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अ कंप्लीटली न्यू चैप्टर। आज का जो हमने लॉगरिथम में जो चीजें ऐसे की हुई है, दैट इज क्वाइट इजी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये बड़े एग्जाम्स में नहीं आता, छोटे मोटे एग्जाम्स में आता है, ठीक है? मेन पार्ट हमने जो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में किया था वही हमारा मेन था, उसी को खूब प्रैक्टिस करना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्लास में सेट्स शुरू करेंगे। यस विवेक? सर ये वाला ऐप मेरे पे नहीं खुला है तो सर क्या करेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल पेज वो गूगल क्रोम वाला पेज से भी काम हो जाएगा, ठीक है? सर इग्नोर बता रहा है, प्राइवेसी इग्नोर बता रहा है, बार बार कर रहे हैं तो। नहीं, वो हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, इसीलिए इंटरनेट स्लो होने से काउंट नहीं चलता है, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है? सर ओके, लॉग इज ओवर मृगंक, लॉग इज ओवर। हर्ष वो थोड़ी देर बाद में, वो हम एक एडवांस सेशन रखेंगे, उस पे हम बात करेंगे उन सब चीजों पर, ठीक है? एडवांस सेशन रखेंगे, उस पे हम बात करेंगे। चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर। सेट्स शुरू करेंगे। आप में से बहुत लोग थे जो लॉगरिथम की क्लास मिसेस के किसी भी रीजन से, आप ये समझ सकते हो कि सेट से कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। वी विल हैव अ वेरी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स एंड उसमें इनइक्वालिटी या लॉगरिथम का नाम के लिए शायद 1-2 जगह हल्का फुल्का यूज हो सकता है, इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर।